17 साल, सिर्फ 17 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे अपने करियर के सपने देखते हैं, दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन गाजियाबाद के एक परिवार की सारी तस्वीरें एक ही दिन में बिखर गई। बकरीद के दिन एक 17 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। माँ अपने बेटे के शव का चेहरा तक नहीं देख पाती और फिर कुछ ही दिनों बाद आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, इस कहानी में एक माँ का दर्द है, एक परिवार की टूटी उम्मीदें हैं और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, तंग गलियां, साधारण परिवार और इन्हीं गलियों में रहता था 17 साल का सूर्या, कक्षा 11 का छात्र, घर वालों की उम्मीद और माँ के आंखों का तारा। परिवार के मुताबिक सूर्या पढ़ाई में अच्छा था और भविष्य को लेकर बड़े सपने देखता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 28 मई का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। परिवार का दावा है कि करीब 8 महीने पहले सूर्या और इलाके में रहने वाले असद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो चुका था। विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन शायद मन में बैठी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। बकरीद के दिन जब लोग त्योहार मना रहे थे, तब सूर्या को मिलने के लिए बुलाया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मुलाकात मौत की मुलाकात बन जाएगी। पुलिस के मुताबिक असद ने सूर्या से पूछा, कभी बकरा काटते हुए देखा है? जब सूर्या ने मना किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी, गाली गलौज हुई और फिर अचानक असद ने चाकू निकाल लिया और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के अनुसार असद ने सूर्या के पेट में एक के बाद एक 4 बार चाकू भोंक दिया। वार इतने खतरनाक थे कि सूर्या बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मौत सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी। वो भागा, लगातार भागता रहा, करीब 200 मीटर तक। शायद उसे उम्मीद थी कि किसी तरह घर पहुंच जाएगा, कोई बचा लेगा, कोई अस्पताल पहुंचा देगा, लेकिन शायद खून बह चुका था। कुछ ही देर बाद उसके कदम लड़खड़ाए और वो सड़क पर गिर पड़ा। घर वालों को खबर मिली तो सब दौड़ पड़े। घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 17 साल की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। सूर्या हमेशा के लिए चला गया। किसी भी खबर का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उस माँ की बात को सुनना जिसने अपना जवान बेटा खो दिया हो। सूर्या की माँ सरोज की आवाज में सिर्फ दर्द था। उन्होंने कहा कि 28 मई के बाद से उन्होंने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा। एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसे बड़ा किया, उसकी पढ़ाई का सपना देखा, वो अपने बेटे का आखिरी चेहरा भी नहीं देख सकी। माँ ने आगे कहा कि मेरे 2 बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा दिव्यांग है। मुझे उम्मीद थी कि छोटा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अब उसे भी हमसे छीन लिया गया। इन शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं, एक माँ का टूटा हुआ भविष्य छिपा था। बेटे की मौत के बाद परिवार में गुस्सा भी था। माँ और बहन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि जिस तरह सूर्या को बेरहमी से मारा गया, वैसी ही सजा आरोपी को भी मिलनी चाहिए। इसी बीच पुलिस आरोपी असद की तलाश में जुट गई थी। हत्या के बाद असद फरार हो गया था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी थी। लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, मुखबिरों को एक्टिव किया गया और लगातार दबिश दी जा रही थी। आखिरकार रविवार तड़के पुलिस को एक अहम सूचना मिली। इंदिरापुरम के अभय खंड इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरता देख असद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल घायल हो गया, वहीं असद भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आरोपी असद भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या इससे सूर्या वापस आ जाएगा? क्या इससे उस माँ की गोद भर जाएगी? क्या इससे वो सपने लौट आएंगे जो 17 साल के एक लड़के ने देखे थे? जवाब शायद नहीं है। गाजियाबाद का ये मामला सिर्फ एक हत्या या एनकाउंटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस नफरत की जो धीरे धीरे इंसान को हैवान बना देती है। ये कहानी है उस माँ के दर्द की जो अपने बेटे का इंतजार अब जिंदगी भर करेगी। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक पल का गुस्सा कई जिंदगियां तबाह कर सकता है।